हेलो माय डार्लिंग्स, कैसे हैं आप सब। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आज की रीडिंग का टॉपिक होने जा रहा है कि लोगों का फर्स्ट इम्प्रेशन आपको देखकर क्या होता है, ये देखने वाला है। यानी जब पहली नज़र में वो आपको देखते हैं, फर्स्ट इम्प्रेशन आपसे जब पहली बार मिलते हैं, तो क्या उनकी सोच होती है आपको लेकर। ठीक है, क्या सोच होती है उनको, उनकी आपको लेकर, ये देखने वाले हैं आज की इस रीडिंग में। तो आप इंट्रो सुन लीजिएगा, मैंने तो एक्सप्लेन कर ही दिया आपको कि फर्स्ट इंप्रेशन कैसा होगा। पहली नज़र में जब आपसे मिलते हैं, मुलाकातें करते हैं, आपको देखते हैं, तो क्या सोचते हैं आपके बारे में। ठीक है, ये देखने वाले हैं आज की इस रीडिंग में। टाइम स्टैम्प्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप डायरेक्टली अपनी रीडिंग पे जंप कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। फर्स्ट इम्प्रेशन लोगों का क्या रहता है आपको लेकर, ठीक है, आपके बारे में क्या विचार बनाते हैं, फर्स्ट इम्प्रेशन उनका क्या रहता है, ये देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि पहली नज़र में, यानी फर्स्ट इंप्रेशन में, पहली नज़र में वो सोचते हैं कि आपके अंदर बहुत सारे इमोशंस हैं, आपके अंदर बहुत सारी बातें हैं। आप ऐसे इंसान हैं जो कहीं ना कहीं इमोशनल हैं, और आपके अंदर इमोशंस हैं। चाहे आप मेन हो चाहे आप विमेन हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपके अंदर बहुत ऐसी बातें हैं। या फिर आप पोएम्स बहुत अच्छा लिखते हो, कविता बहुत अच्छा लिख रहे हो। आज मुझे बहुत शायरी टाइप का लग रहा है आज, शायरी, पोएम्स या कुछ रीड करना। जब पहली नज़र में देखते हैं तो आपको यही समझते हैं कि यार ये बहुत रीड करती होगी, करता होगा, इसको बहुत नॉलेज है, इसको पोएम्स आते हैं या इसको शायरी आती है, या फिर ये इमोशनल है। अगर आपको ये सब नहीं भी आते होंगे, तो आपके जो इमोशनल साइड को है वो पहली नज़र में ही लोग नोटिस करते हैं। आपके अंदर बहुत प्यार है लोगों के प्रति। लोग जब बाहर आपको नोटिस करते हैं ना, तो आप जिस तरह से किसी अनजान की भी मदद कर देते हैं कभी कभी, मतलब छोटी मोटी मदद जो सामने खड़े होके की जा सके, या फिर दो अच्छे बातें ही बोल देना, मीठी बातें ही कह देना, ठीक है, तो वैसे भी मदद हो जाती है लोगों की। ठीक है, अगर आप किसी सामने वाले इंसान से दो मीठे बातें भी बोल दे रहे हो, तो उसका दिन वो अच्छा बना सकता है। तो आप वैसे इंसान हैं जिसका फर्स्ट इंप्रेशन देखकर ये लगता है, पहला इंप्रेशन ये आता है कि यार इससे दो मीठे बातें भी ये कह देता है ना, तो दिन अच्छा बन जाता है, या ये हेल्प कर देती है, कर देता है। ठीक है, तो आप किसी अनजान की भी हेल्प, मदद कर देते हैं। आप ऐसे इंसान हैं जिसके अंदर बहुत इमोशंस है, जिसके अंदर बहुत लव है, ओवरफ्लोइंग लव है, जिसके कारण आप कहीं ना कहीं किसी अनजान की भी मदद कर देते हैं। आपको बच्चों से बहुत लगाव हो सकता है, आप उनकी भी मदद करते होंगे, लेकिन पता नहीं मुझे ऐसा आया। और आप जब बातें करते हैं, तो आप बातें करके भी किसी का दिन बना सकते हैं। तो फर्स्ट इंप्रेशन ये होता है कि यार ये ऐसी इंसान है, ऐसा इंसान है, इससे तो बातें करनी ही चाहिए। और जब करते हैं तो भी वो सही साबित होते हैं। वो सही साबित होते हैं जब वो आपसे आते हैं बात करने, क्योंकि आप बहुत अच्छे से बात करते हैं उनसे, अनलेस एंड अनटिल आपको गुस्सा ना आ रहा हो। लेकिन ऐसे नॉर्मली आप बहुत अच्छे से बात करते हैं और बहुत प्यार से बात करते हैं। मुझे लगता है जैसे कि उनका दिन बन गया। मैंने कहा ना, किसी इंसान ने किसी इंसान से बात की और उसका दिन, बस कोई पूरे दिन में एक बार ढंग से बात कर ले तो कैसे दिन बहुत अच्छा चला जाता है। तो आप वो इंसान हो कि आप किसी भी इंसान से थोड़ी सी बातें कर लोगे, 5-10 मिनट भी बातें कर लोगे, तो उसका दिन बहुत अच्छा चला जाएगा, या उसका दिन बहुत अच्छा बीतेगा। ये मुझे यहाँ पे फीलिंग्स आ रही हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट इम्प्रेशन ये भी पड़ता है कि जब भी आप कहीं पे बैठे रहते हैं या कहीं पे भी मौजूद रहते हैं, मान लीजिए यहाँ तो बैठने का ही बता रहा है, मान लीजिए आप लोगों के बीच में हैं, कहीं पे भी हैं, प्रोफेशनल, पर्सनल, जो भी लोग हैं आपके कम्युनिटी के, आपके आसपास के लोग हैं या फ्रेंड्स हैं, आप उनके बीच में जब भी बैठा करते हैं तो बहुत कंफर्टेबली आप बैठते हैं। आपकी प्रेजेंस में ना एक कंफर्ट महसूस होता है, एक आराम महसूस होता है, जो दूसरों के प्रेजेंस में नहीं महसूस होता है। आपके प्रेजेंस में वो मतलब मैं क्या बोलूँ, अजीब सा लगेगा लेकिन सुनने में, जैसे कि मान लीजिए आप किसी वाटरफॉल के पास बैठे हो कहीं पे, तो जो आनंद वहाँ आता है, बिल्कुल कुछ वैसा ही आनंद आपके साथ बैठ कर आता है। ठीक है, ये एग्जाम्पल आया है, या किसी समुद्र या नदी के किनारे बैठ के जो आनंद आता है, वो आपसे बात करके आता है। ठीक है, तो आपके बगल में बैठना, आपके पास बैठने में एक अलग ही सुकून महसूस होता है। हाँ, राइट वर्ड है सुकून। तो आपके बगल में बैठ के आपसे जो बातचीत करते हैं, उससे अलग ही सुकून महसूस होता है। आपको जब भी देखते हैं सोचते हैं ये अकेला बैठा है, अकेली बैठी है, इसके बगल में जाके बैठ जाते हैं, इससे बातें ही कर लेते हैं, दो बातें कर लेते हैं, तो दिन भी अच्छा हो जाएगा। तो फर्स्ट इंप्रेशन यही होता है लोगों का कि जाके इससे बातें करते हैं, क्योंकि ये बात करने, यानी बहुत
मतलब आपका चेहरे को ही देखकर ऐसा लगता है कि इस इंसान के ऊपर भरोसा कर सकते हैं, ठीक है? आपके चेहरे को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे आपके ऊपर भरोसा किया जा सकता है, आपके ऊपर ट्रस्ट किया जा सकता है। इसीलिए लोग आप तक जाते हैं आपसे बात करने के लिए, ठीक है? आपके ऊपर भरोसा करते हैं इसीलिए आप तक जाते हैं आपसे बातें करने के लिए और आपके बगल में बैठने के लिए। ये भी मुझे यहाँ पे फीलिंग आ रही है। कम्युनिकेशन का आ रहा है, यानी लोगों को आपसे बातें करना बहुत पसंद है। या आपकी बातें सुनना भी उनको बहुत पसंद है। अगर आप कहीं खड़े होकर बात कर रहे हो, मान लीजिए आप किसी इवेंट में गए हुए हैं, किसी मैरिज फंक्शन या किसी भी चीज़ में आप गए हुए हैं, प्रोफेशनल सेटिंग, और आप खड़े होकर किसी दूसरे इंसान से बातें कर रहे हैं, तो जिस तरह से आपको कोई बातें करते हुए देख भी लेगा कहीं दूर से या देख भी लेगी, तो अच्छा लगेगा। मान लीजिए आप किसी और इंसान से बात कर रहे हैं, किसी भी रैंडम दूसरे इंसान से आप बात कर रहे हैं, खड़े होके बैठ के जैसे भी आप बातें कर रहे हैं, लेकिन आप किसी और से कर रहे हैं, तो जो दूसरा इंसान रहेगा ना, वो आपको देखेगा देखेगी तो उसको अच्छा लगेगा कि आपका एक जो बॉडी मूवमेंट होता है ना, जैसे आप बात कर रहे हो तो अपने हाथों को मूव कर रहे हो, या फिर आप हंस रहे हो, स्माइल कर रहे हो, या एक आप किसी से बात करते हो तो आपके बॉडी में कुछ ना कुछ मूवमेंट होता है, ठीक है? तो जो आप दिखाते हो, जैसे हाथ आप हिला रहे हैं, ठीक है? या आप हंस रहे हैं, या आप जिस तरह से बातें कर रहे हैं, आप हंस के बातें कर रहे हैं मान लीजिए सामने वाले इंसान के साथ, तो ऐसे दूर से देखने में लगता है ओ माय गॉड, ये तो हंस के बातें कर रही हैं, इसका मतलब इनसे बात किया जा सकता है, ये गुस्से में बात नहीं कर रही हैं। जैसे कोई गुस्से में बात कर रहा है तो उसके पास आप जाना नहीं चाहोगे, कोई हंस के बात कर रहा है तो आप तुरंत उसकी तरफ जाओगे। नहीं जानते हो तो थोड़ा बहुत धीरे धीरे ही जाओगे, लेकिन जाओगे ज़रूर, ठीक है? जाओगे ज़रूर। तो यही आपके साथ होता है कि आप जिस तरह से बातें करते हैं लोगों से, वो बहुत पसंद आता है, ठीक है? आप भले ही किसी और इंसान से बातें कर रहे हों, लेकिन जिस तरह से बातें करते हैं ना, जिस तरह का बॉडी लैंग्वेज आपका होता है, वो बहुत अट्रैक्टिव होता है, ठीक है? फिज़िकली आप बहुत अट्रैक्टिव दिखते हैं, ठीक है? आपको इस बात का घमंड नहीं है। एक ये भी मुझे दिख रहा है कि कहीं न कहीं आपको देख कर लगता है कि जैसे कि आप फिज़िकली बहुत खूबसूरत हैं, हैंडसम हैं। आपकी हाइट अच्छी हो सकती है, ये भी मुझे दिख रहा है। जो भी आपकी हाइट हो, लेकिन अच्छी होगी, और आप लोगों को लगता है कि इसे घमंड नहीं है आपको देखकर, ठीक है? वो मुझे यहाँ पे फीलिंग आ रही है। फर्स्ट इंप्रेशन लोगों का ये भी रहता है आपको देख के कि कहीं कहीं ना कहीं वो आपको जब भी देखते हैं तो आप, या फिर आप किसी काम में व्यस्त रहते हैं, ठीक है? आप बिजी रहते हैं किसी ना किसी काम में, अपने आप को हैंडल कर रहे होते हैं, ठीक है? अम, एक पता नहीं क्यों आ रहा है व्यूअर्स, लेकिन मैं कह देती हूँ, आप ना वैसे इंसान हैं जो बहुत गिरते पड़ते रहते हैं, ठीक है? अब बहुत जल्दी जल्दी में जाते हैं और गिर जाते हैं कहीं पे जाके, ठीक है? भले उतना सीरियस नहीं, बट फिर भी ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत ज़्यादा उठा लिया है, जितना सामान उठा नहीं सकते उस उतना उठा लिया है, फिर गिर गए, तो वो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है? तो बहुत काम लेके चलते हो, अपने हाथ में सारा सामान लेके चलोगे, आप वो इंसान हो ना कि सामने वाले के पास उतना सामान नहीं होगा जितना सामान आप लेकर चला करते होगे, जब आप ट्रैवल किया करते होगे, जब आप कहीं जाया करते होगे, ठीक है? लेकिन आप बहुत जल्दीबाजी में भी रहते हो, ये भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि बहुत जल्दीबाजी में रहते हो कि आपका काम जल्दी 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 हो जाए, ठीक है? आप ऐसे इंसान भी मुझे दिख रहे हो कि आप बहुत तेज़ी से चलते भी हो शायद, स्पेशली जब आप अकेले चल रहे हैं या किसी के साथ भी, डजेंट मैटर, लेकिन आप बहुत तेज़ चलते हैं। ये आपका जो, यानी पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत तेज़ चलते हैं, या फिर आप अपने बहुत काम में रहते हैं, अपने धुन में रहते हैं, आप अपने धुन में रहते हैं। आप वैसे इंसान हैं जो शायद ईयरफ़ोन लगा के रहता होगा, रहती होगी, अपने धुन में रहते हैं, ठीक है? पता नहीं वो सॉन्ग आ रहा है, ओ हमदम सुनियो रे, ठीक है? साथिया मूवी है शायद शायद, तो आप उसको सुनिएगा, उसमें भी उसने शायद हेडफोन या कुछ लगाया रहता है। यदि अपने ही धुन में चलने वाले इंसान हैं आप, ठीक है? मुझे ऐसा फीलिंग आ रही है आज, ठीक है? तो फर्स्ट इंप्रेशन लोगों का लगभग लगभग यही रहता है, और आगे बढ़ते हैं, चलिए। तो यहाँ पे पहली नज़र में आपको देखते हैं तो ये भी समझते हैं कि हाँ ठीक है, ये इमोशनल है, हाँ ठीक है, ये बात कर लेगी, कर लेगा अच्छे से, लेकिन फिर भी बस बात तक ही हो सकती है, ज़्यादा आगे इसके साथ बढ़ा नहीं जा सकता। हाँ, इससे बात करेंगे, ये बहुत अच्छे से बात करेंगे, लेकिन इससे एक कदम आगे, आई मीन रिलेशनशिप की तरफ या एक लवर की तरह आपको नहीं देख सकते, ऐसा उनको लगता है, क्योंकि उनको लगता है या फिर आप ऑलरेडी कमिटेड हैं रिलेशनशिप में, मैरिज में, और अगर आप सिंगल हैं तो आपको हाई रिगार्ड्स में देखते हैं, मतलब लगता है कि ये इम्प्रेस नहीं, मतलब ये
मेरे साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में नहीं आएंगे या नहीं आएंगी, ऐसा उनको लगता है, क्योंकि आपको हाई रिगार्ड्स में देखते हैं, लगता है कि ये नहीं बन सकती या मुझे नहीं पसंद करेंगी। ऐसे भी किसी 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 लोगों को स्पेशली ऐसा लगता है कि आप नहीं पसंद कर सकते, क्योंकि आपको बहुत ऊंचा समझते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है स्टार कार्ड को देखकर। अपनी नज़र में, मतलब उनके नज़र में आप बहुत ऊंचे हैं, ठीक है। ऐसे तो आप हैं इमोशनल, बात भी कर लेते हैं, लविंग भी हैं, लेकिन लेकिन अगर कोई गलत काम कर रहा है या कर रही है तो आप उससे बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट इंप्रेशन ये भी दिखता है आपका, एक कभी ना कभी सीरियस फेस भी एक आता है टाइम आने पे। जब कुछ हुआ है तो आपका फेस सीरियस हो जाएगा, ठीक है। आप ऐसे तो नॉर्मल डेज में ऐसे ही रहोगे, लेकिन कुछ कुछ पलों में कह सकते हैं, कुछ दिनों में, क्या कह रही हूँ मैं, जो भी कह रही हूँ समझने की कोशिश कीजिएगा कि कुछ टाइम आपका चेहरे पे एक सीरियसनेस रहती है, ठीक है। जहाँ पे ये दिख रहा है कि मेरे से पंगा मत लेना वरना कर्मा इज गोइंग टू हिट यू, यानी कर्मा तुमको छोड़ेगा नहीं। तो एक ये भी फेस है आपका, ठीक है। आपका एक ये भी चेहरा है कि मेरे से पंगा मत लेना, मुझे सपोर्ट है हायर पावर का, क्योंकि कर्मा मिल सकता है तुमको अगर मुझे हर्ट किया या मेरे साथ बेईमानी की या करियर में या लव लाइफ में किसी भी चीज़ में, तो वहाँ पे कर्मा बैठा हुआ है। तो ऐसा कर्मा बिलीवर हो आप, बहुत बिलीव करते हो कि कोई गलत करेगा तो उसको गलत होगा, ऐसे आप बिलीवर हो। और वो आपके चेहरे से बयां होता है, और बयां भी ऐसा होता है कि लगता है ये होगा, ठीक है, ये होगा, ये सिर्फ बोल नहीं रही है, उस चीज़ पे यकीन नहीं कर रही है, ये सच में होगा, या जो भी आप मैन या वुमेन, ठीक है। तो आपके चेहरे से वो भी लगता है कि आप बहुत जस्टिस में बिलीव करने वाले इंसान हैं। आपके आसपास, आपके वर्क प्लेस पे अगर कुछ भी इनजस्टिस हो रहा है तो आप उस चीज़ को पसंद नहीं करते। आपके आसपास आपके लोग, जो भी आसपास लोग हैं, अगर कुछ गलत कर रहे हैं तो उसमें आपका सपोर्ट नहीं रहता है। कहीं ना कहीं आप बिलीव करते हैं सच करने में, सही करने में चीज़ों को, ठीक है, सही करने में बिलीव करते हैं। यानी मेरा कहने का मतलब है कर्मा में बहुत बिलीव करते हैं, तो आपके साथ गलत करना भी गलत होगा, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा प्योर सोल हो। क्वीन ऑफ कप्स पहला ही कार्ड आ गया, तो बहुत प्योर सोल की तरह भी आपको लोग देखते हैं। फर्स्ट इंप्रेशन उनका ये भी पड़ता है, ठीक है। एंड येस, पीपल वांट टू डेट यू, क्योंकि लवर्स आए हैं और द डेवल का कार्ड है। लोग आपको डेट भी करना चाहते हैं, लोग चाहते हैं कि एक बार वो आपके साथ डेट पे जाएं या आपके साथ घूमने का अपॉर्चुनिटी मिले। अगर आपके फ्रेंड सर्कल में ऐसे कोई लोग हैं जो अपोजिट जेंडर के, मान लीजिए आप फीमेल हैं और मेल आपके फ्रेंड हैं, और अगर आप मेल हैं तो फीमेल हैं, ठीक है, वो लोग आपके साथ बाहर जाना चाहते हैं, ठीक है, आपके साथ एटलीस्ट टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, या चाहते हैं कि कहीं ऐसा मौका मिले कि सब साथ में जाएं और आप भी जाएं, ऐसा अपॉर्चुनिटी की तलाश में हैं, ठीक है। तो ऐसी अपॉर्चुनिटी, ऐसा चांस वो चाहते हैं जहाँ पे आपके साथ और बाकियों के साथ भी जाने को मौका मिले। डेविल कार्ड, आप बहुत अट्रैक्टिव हैं फिजिकली, लोग आपको डेट करना चाहते हैं तो मैंने कहा, और आपके साथ टाइम स्पेंड भी करना चाहते हैं, ठीक है, आपके साथ वक्त बिताना चाहते हैं, ठीक है। और फर्स्ट इम्प्रेशन क्या पड़ता है, चलिए देखते हैं। दो कार्ड्स आए आपके लिए, फ्लावर्स का, गिव इट अ शॉट का। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप स्मेल बहुत अच्छा करते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है, या आपके आसपास फ्लावर्स हो सकते हैं, आप आपको ऐसी जगह पे देखा हो, या फिर आपकी स्मेल बहुत अच्छी है, ठीक है। जो भी आपकी बॉडी की स्मेल है वो लोगों को पसंद आती है, कहीं ना कहीं आप लोगों को हील भी करते हैं, ये भी मुझे दिख रहा है। गिव इट अ शॉट है, जिससे मुझे लग रहा है क्या आप उनको चांस देंगे, ये पूछना चाहते हैं क्या आप उनको चांस देंगे, ठीक है। रिस्क लेना चाहते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करना चाहते हैं, या आप बहुत पजल इंसान है, मतलब आप पजल की तरह हैं, आपको समझना मुश्किल है, मिस्टीरियस हैं, तो इसीलिए लोग आपको जानना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि आप उनको चांस दें, ठीक है। चलिए, और हाँ, उनकी ये भी एक्सपेक्टेशन है, आई वॉन्ट नो वट वी कैन बी, मतलब क्या बन सकते हैं आप लोग, फ्रेंड्स बन सकते हैं, कुछ और बन सकते हैं, क्या बन सकते हैं, तो ऐसा भी उनके दिमाग में ख्याल आता है, ठीक है। लोग आपको भूल नहीं पाते, डे ड्रीमिंग भी करते हैं आपके बारे में, या सपने भी देखते हैं आपके बारे में। एक बार आपसे कोई मिल जाए तो आपका चेहरा भूलना मुश्किल हो जाता है उनके लिए, ठीक है। तो ये भी मुझे आज की रीडिंग में आ रहा है। चलिए, यहीं तक रखते हैं आपकी रीडिंग, मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।